किडनी को बचाना है तो करें ये योग अभ्यास जो रोकेंगे किडनी पर सिस्ट का वार। अगर हम किडनीज की बात करें तो उसमें ये दो क्रियाएं सर्वोत्तम यानी रामबाण मानी जाने वाली क्रियाएं हैं। कटी चक्र के 2 स्टेप्स हम इसमें लेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम इस तरह से अपने कमर के बल लेट जाते हैं। कमर के बल लेट गए और इस स्थिति में आकर के आप दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए ऐसे, और ऐसे फोल्ड करना है कि कोशिश करें कि आपकी जो एड़ी है वो आपके हिप्स को टच कर जाए, जैसे हमारी कर रही है। अगर आपकी एड़ियां हिप्स को टच नहीं भी करती हैं तो भी परेशान नहीं होना, तो जितना नजदीक ला सकते हैं हिप्स के उतना नजदीक ले आए। अब आप अपने दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरह से सर के नीचे टिका दीजिए। घुटने जुड़े रहेंगे, एड़ी पंजे जुड़े रहेंगे। अब अपने घुटनों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ। अब इस स्थिति में 5 बार कम से कम नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और किडनीज पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस कीजिए। वापस आ जाइए। फिर सांस भरते हुए पैरों को दूसरी तरफ, अपोजिट साइड गर्दन को, यहाँ पे 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और वापस आ जाइए। और दोनों तरफ इस अभ्यास को हमें 5-5 बार दोहराना है। पैरों को फैला लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगले अभ्यास में हम एक पैर को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, जैसे आप हमको देख पा रहे हैं। हाथों की स्थिति पहले जैसी रहेगी। अब फोल्ड हुए पैर को ट्विस्ट करके ऐसे लाना कि हम घुटने को जमीन से छूने का प्रयास करेंगे और गर्दन दूसरी ओर। यहां भी 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग फाइनल स्थिति में। वापस आ जाइए। कम से कम 4 बार आप ऐसे ही पैर से इसे दोहराइए। अब दूसरी ओर से हम इसे ही अभ्यास को लेंगे। पैर की स्थिति यहां पर आप देख लीजिए अच्छे से। यहां से ट्विस्ट करना, यथा सामर्थ्य रुकेंगे, 5 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और फिर वापस आ जाइए। अब पैरों को फैला दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सीधा नहीं उठेंगे, जब भी उठेंगे करवट लेकर के ही हमको उठना है।